अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स टाउन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे गो टू स्टेटमेंट और हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या है। गो टू स्टेटमेंट को सिंपली हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं और ये हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करता है, वो भी अनकंडीशनली। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं और इसकी एक एग्जांपल जल्दी से हम करके देख लेते हैं, बिकॉज ये एक छोटी सी चीज़ है और काफ़ी हेल्पफुल रहती है मोस्टली सिनेरियोज के अंदर। लेकिन हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे पड़ी हैं हम लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास, एक लेबल होता है और एक गो टू का कीवर्ड है। गो टू का कीवर्ड के साथ हम लेबल यूज़ करते हैं ताकि वो लेबल पर वापस जा सके। अब होता किस तरह से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें कि ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, जिसको मैं लेबल ए कह रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी, जिस तरह से मैं ये कुछ लाइंस लिख देता हूँ, ठीक है। और इन लाइंस के बाद मैंने लिख दिया गो टू ए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो मेरा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहाँ से वापस इस साइड को मूव कर जाएगा। बिकॉज ये कीवर्ड कह रहा है कि आपने वापस ए पे चला जाना है, तो कंट्रोल वापस ए की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस चीज़ को हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो है वो एक हेडर फाइल आएगी, उसके बाद हमारी नेम स्पेस आ जाएगी। देन हम लोगों के पास आ जाएगा जी वाइड मेन। और वाइड मेन के बाद हम लोग हैं जी सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने बनाना क्या है। ठीक है, तो हम कोई भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्कूल जाने की एज है। तो अगर हमने देखना होगा, मोस्टली हमारे ये ट्रेंड होता है कि बच्चा जब 3 साल का है तो हम उसको स्कूल ले जाते हैं। ठीक है, बट जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 5 इयर्स की रिस्ट्रिक्शन है कि बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता तो हम उसको एडमिशन नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ मॉन्टेसरी स्कूल्स भी हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हम लोगों के पास लेकिन जो गाइडलाइंस है वो 5 इयर्स की हैं हम लोगों के पास। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जी अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को लेकर जाता है, ठीक है, स्कूल में एडमिशन के लिए, तो जब वो डाटा एंटर कर रहे होंगे तो वो डाटा एंट्री के टाइम पे अगर तो एज बच्चे की लेस देन 5 इयर्स है तो वो उसको आगे प्रोसीड ना करने दे, बल्कि उसको वापस जो है वो स्टार्ट में ले जाए और कहे कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका डाटा एंटर करें, ये बच्चा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है अपना एक लेबल लगा लेते हैं। ये आ गया जी हमारा लेबल। और इस लेबल के बाद जो है जी अब हमने अपना सारा काम करना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और इसके बाद जो है वो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे, उससे उसकी एज पूछेंगे। ये मैंने उस यूज़र से उसकी एज ले ली। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल हम एक इफ़ लगा लेते हैं और इफ़ में हम पूछ लेते हैं इफ़ एज इज़ लेस देन 5 इयर्स। तो हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर जस्ट लिख देना है जी गो टू, और आगे जो है जी हमारा लेबल। ये आ गया जी हमारा लेबल। ठीक है, तो वो इस जगह पर चला जाएगा। अदरवाइज जो है हम यूज़र से उसकी बाकी चीज़ें भी पूछ लेते हैं जी। बाकी चीज़ों में बल्कि हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि वो एलिजिबल है भी या नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ये आ गया सारा कुछ। ठीक है,
अच्छा, ये मेरा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। मेन फंक्शन मैंने बनाया, मेन फंक्शन में आने के बाद मैंने एक लेबल लगाया, लेबल के बाद यहाँ से मेरा असल काम स्टार्ट हुआ। मैंने यूज़र को मैसेज दिया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, बिकॉज अभी तक मुझे नहीं पता कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो इनिशियली मैंने उसे कहा जी आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मैंने यूज़र से उसकी एज पूछी और उस एज के ऊपर मैंने चेक लगाया कि अगर यूज़र की एज जो है वो लेस देन 5 है। ये इफ स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया है, इफ एल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देखें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूज़र से जो मैंने एज ली थी उस एज के ऊपर एक चेक लगाया। मैंने कहा कि अगर यूज़र की जो गिवन एज है वो लेस देन 5 है तो गो टू क्या करेगा, हमें उस लेबल पर ले जाएगा। लेबल मेरा ये रहा। तो अगर सपोज करें कि मैं 4 एंटर करता हूँ एज, तो जो मेरा लेबल है मुझे वापस यहाँ पर ले जाएगा और उसके बाद मुझे ये मैसेज मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, और वो मुझे दोबारा से मुझसे मेरी एज मांगेगा। तो जब तक मैं एज जो है वो greater than 5 नहीं दूंगा तब तक ये मुझे एडमिशन के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी एग्जांपल है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हमेशा हर कंसेप्ट को बहुत ही जो आसान वे है या आसान तरीका है उसमें सीखने की कोशिश करें। इस तरह से मैं दे देता हूँ G6। तो उसने मुझे मैसेज दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे एज में दे देता हूँ 3, तो वो मुझे मैसेज दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये सॉरी इसको गो टू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट कहने लगा था। तो आज का जो ये लेक्चर था जी, यहाँ पे हम कंप्लीट यानी कि हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं, या आप जो कम्युनिटी सेक्शन है हमारा, हम वहाँ पे भी आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी तमाम क्यूरीज का आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।